अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल तआला फ़ी आयातिल उख़रा मन जाअ बिल हसनति फ़लहु अश्रु अम्सालिहा व मन जाअ बिस्सय्यिअति फ़ला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाहिल अमानी। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिल उख़रा खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम और हमारे इस इलाके की सबसे पुरानी बुजुर्ग शख्सियत, जिनका नाम न लेते हुए सिर्फ बड़े मौलवी साहब के हवाले से इशारा कि वो अजीम बुजुर्ग शख्सियत जो हमारे दरमियान जलवा अफरोज, तकरीबन अगर ये कहा जाए कि 35-40 साल से हज़रत की सरपरस्ती मेरे ऊपर ख़ास कर रही है। जब हज़रत का यहाँ और यहाँ के बाद उस इलाक़े में मुख्तार नगर, सरखेड़ा, पूरी कौम मिल्लत में आमद व रफ्त रहती थी और इस इदारे की ज़िम्मेदारी भी आपके ज़िम्मे थी। और इसी तरह पूरे मेहमानान इज़ाम अज़ीज़, इस इदारे के तलबा, और अगर आवाज़ पहुँच रही हो तो मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज की ये मजलिस हमारी मदरसे के तलबा के हाफिज होने पर दस्तारबंदी की निस्बत पर कायम हुआ। गोया दुनिया में इससे बड़ी कोई नूरानी महफिल और मजलिस और जलसा न हुआ है, न होगा, न हो सकता है। सबसे बेहतरीन नूरानी मजलिस जिसमें अल्लाह के कलाम को इस इदारे की चार दीवारी में रहकर अपने उस्ताद मुकर्रम की निगरानी में सूरे फातिहा से लेकर सूरे नास तक हिफ्ज़ मुकम्मल करके आज उनकी दस्तारबंदी का वक्त अल्लाह ताला ने दिया। गोया हमारे इस इदारे की सबसे बड़ी ईद है। इदारे की कामयाबी की सबसे बेहतरीन चीज, सबसे अच्छी चीज, सबसे उम्दा चीज, किसी एक बच्चे को जिसको सही मानों में अलिफ बा ता भी याद ना हो, उसको अलिफ बा ता सिखाकर, उस्ताद के पास बैठना ना आता हो, उस्ताद के पास बैठकर उस्ताद का उसको बैठना सिखाकर और उसको देखकर पढ़ना सिखाने के बाद उसको कुरान पाक उस्ताद अपने हाथ में लेकर तलबा को बगैर देखे पढ़ाना और तालिब इल्मों का पढ़ना, और पढ़ने के बाद अव्वल ता आखिर मुकम्मल उसको अपने सीने में उतार लेना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी के बस की बात। उस किताब का अपने सीने में ले लेना जिस किताब को
दूसरी जगह इरशाद फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, पूरी आयत, पहाड़ थर्रा जाए, अगर किसी पहाड़ पर इसको नाजिल कर दिया जाता है तो रेजा रेजा हो जाता है पहाड़। और आपके इलाके के पहाड़, ऐसे कई पहाड़ भी अगर हो तो इस आयत को, इस कुरान को के नुज़ूल पर रेजा रेजा कुरान की के खौफ से। लेकिन अल्लाह ताला ने इन बच्चों के सीने को ऐसा मोम बनाया कि उस ऐसी किताब को अपने सीनों में अल्लाह ताला ने उतरा दिया और उसके आज हाफिज मुकम्मल हो गए। ये खुशकिस्मती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सूबे में नहीं, पूरे मुल्कों में इस वक्त तो मदरसों के जश्न, हाफिज तैयार करके, कारी तैयार करके, आलिम बनाकर, मुफ्ती बनाकर हर एक इदारों में इस वक्त तो गोया ईदी शक्लों में जश्नों जलसों की शक्ल में बनाया जा रहा है। ये गोया उम्मत को अपनी मेहनत की कारकर्दगी पेश कर रहे हैं। रात को ही एक मेंगला गांव में वहां बच्चे और बच्चियों का पूरी कारगुजारी पेश हुई। कल दिन में मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के यहाँ करोज चौराहे पर वहाँ तलबा की दस्तारबंदी हुई, मुफ्तियों की, जो जिसने मुफ्ती का कोर्स किया, जिसने क़िरात मुकम्मल की, जिसने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। तो गोया ये हम सबको, ये अहले मदारिस, कम तनख्वाहों पे काम करने वाले, इनकी तनख्वाह ज़्यादा होती है क्या? कौन देता है इन्हें ज़्यादा? और काम लेते हैं ज़्यादा, तनख्वाह कम। क्यों मौलवी अब्दुल हफीज साहब? और काम ज़्यादा। फिर भी हमारी आवाम को तरस नहीं आता इनके हाल पे। एक प्राइमरी में पढ़ाने वाला मास्टर 50,000 और 60,000 से नीचे साइन नहीं करता है। कोई अगर आप में से हो तो नाराज मत हो जाना कि तो हमारी बुराई कर रहा है और इनकी तारीफ कर रहा है उलामा की। हकीकत तो यही है। अपने इलाके में बापू मास्टर हैं, वो ताजीपुरा गांव में 1,25,000 पे साइन होते हैं महीने में मास्टर, और 1,25,000 में मैं समझता हूँ पूरे मंचों के हमारे उलमा, मुफ्ती और कुर्रा सब निपट जाएंगे। तनख्वाह में इतनी दे रही है आवाम, और कितनी देगी? उसमें भी एहसानदारी न जाने कितनी होंगी और कितने इन पर तान तशनी के अंबार होंगे। ये उलमा का हाल है। उलमा के साथ आवाम का मेरी दरख्वास्त है बुजुर्गों, मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ इनकी तरफ से, लेकिन हम अपना मेयार बढ़ाएं। ये कौम के रहनुमा है, कायद हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया। ये हमें बिगड़े इंसान को इंसान बनाकर दे रहे हैं। 24 घंटे अपना पूरा तन मन धन की बाजी इन तलबा पर तैयार करने में लगाकर हमें ये इस्लाम के सिपाही शक्ल में, हाफिज की शक्ल में दे रहे हैं। इनसे बड़ा कोई दुनिया में काम कर सकता है? मेरे बुजुर्गों, आज हम अपने मेयार को बढ़ाएं। अभी मेरी एक मौलाना से बात हुई, मैंने कहा आपको क्या तनख्वाह मिलती है? मैं यहाँ के नहीं, तो यहाँ के मुफ्ती साहब नाराज हो जाएं कि साहब इन्होंने राज ले लिया कि तनख्वाह कितनी देते हैं, आपको कितनी देते हैं फारसी पढ़ाने पे? नहीं, एक दूसरे साहब से कि 7,500 देते हैं साहब। बताओ ईमानदारी से, 7,500 में। मैंने कहा फैमिली भी साथ है? कहाँ, बच्चे भी हैं? कहाँ। 24 घंटे अपना वतन, अपना खानदान, अपनी बिरादरी, अपना इलाका, अपने इलाके की शादी ब्याह और अपने इलाके की मौत मैयत छोड़कर आपके दरमियान में वो रहे, और बच्चे भी साथ हों, बीवी भी हो, खुद की जरूरियात जिंदगी भी हो, और 7,500 में उसका काम चलेगा? बताओ ईमानदारी से भाई, इस महंगे दौर में। या अभी वो क्या कह रहे थे अपने लतीफे में, तलबा पटेल साहब कह रहे थे ना, 3,500 की तो चड्डी। कितने हजार की? अरे कहा था कि नहीं आखिर में? अब मेरे तो पसीना आ गया उसमें कि बताओ, सबसे छोटी कीमत की चीज हमारे तलबा ने जो अभी जहेज के ऊपर बहस मुबाहिसा पेश किया कि भाई 3,000 की चड्डी जांगिया।
अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद 3,000 में तो क्यों मौलाना है, मौलवियों को तो बेचारों को 3-4 जोड़ कपड़े आ जाएंगे। पटेलों का ये हाल है। अरे भाई, हम पटेलों से भी दरखास्त करते हैं कि अपनी दौलत को उस जगह खर्च करो जो काम आए आंख के बंद होने के बाद भी। मैंने हदीस पढ़ी कुरान की आयत के साथ, अल कय्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिज मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह इलामान। मेरे बुजुर्गों, वक्त तो नहीं है कि तशरीह की जाए उसकी, ये तो बस इन हजरात की एक मोहब्बत है कि हाजिरी हो गई। असल हमारे मेहमान खुसूसी जिनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी निस्बत अता फरमा रखी, वो अभी हमारे दरमियान में जलवा अफरोज होंगे। वो अभी आराम फरमा हैं। असल बयान, असल नसीहत, असल वास तो उन्हीं का है जिनको अल्लाह ताला ने बहुत पीछे से बहुत बड़ी निस्बत अता फरमा रखी है, बहुत बड़ी, जिनकी कड़ी पता नहीं। हजरत मौलाना शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद हजरत मौलाना याहया साहब रहमतुल्लाह अलैह, और उससे ऊपर मौलाना गालिबन अहमद साहब, मौलाना अहमद साहब कहते थे मौलाना याहया साहब रहमतुल्लाह अलैह से के बारे में कि इसको चाय सुबह तब, खाना तब मिलेगा जब ये एक कुरान मस्जिद मौलवियान में बैठकर सुबह पढ़ ले। और पढ़ते थे। उनके घर का माहौल 1.25 पारा रोजाना खाने की बनने के टाइम शुरू से लेके आखिर खाना बनने तक पूरा मस्तूरात में हो जाया करते। आज हमारे कुरान का क्या हाल है? ये तो इन मदरसे वालों का आप एहसान माने, वरना माफ करना, अवाम में कुरान बिल्कुल पढ़ना मफकूद है। जिनको मदरसे में पढ़ा दिया गया, अगर पढ़ने पढ़ाने का माहौल है तो ठीक है, वरना उनकी जिंदगियों में भी कुरान की तिलावत निकल गई। और मैं तो माफ करना, हमारे उलमा से भी अगर मैं ये कह दूं तो गलत नहीं होगा, मेरी गुस्ताखी को माफ करें कि उलमा भी अगर रमजान आ रहे हैं, सुनाने का उनको मौका मिला है तो तिलावत कर रहे हैं, वरना वो भी कुरान की तिलावत के आदी नहीं है, आदी नहीं है। एक वाकया, एक साहब कोई अल्लाह वाले किसी पटेल साहब के यहाँ, ऐसे पटेल साहब होंगे वो भी जैसे ये थे कि जहेज में करोड़ों रुपए गिना रहे थे। अभी जहेज में इतने सामान में उनके यहाँ दावत, इत्तेफाक की बात के दावत, मेजबान ने अल्लाह के वली मेहमान को, आलिम को दावत की और खाना खिला रहा है। खाना खिलाने में कुछ पैसे उनकी जेब से नीचे खिदमत करने में गिर गए। अब मौलवी साहब बेचारे चोर तो होते नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, वरना ये मदरसे वाले चोर नहीं बनाते। ये फक्र फाके पर जिंदगी गुजारने वाला, चोरी से बचने वाला इंसान बनाते हैं इनको, इल्ला माशाअल्लाह। आज तक नहीं सुना होगा कभी आपने कि किसी मदरसे के बच्चे ने कहीं डांका डाला हो, कहीं चोरी की हो इन उलमा ने। और पैसे गिरे, इत्तेफाक की बात साहिब खाना के पैसे थे। मौलवी साहब ने खाना खाया तो पैसे उठाए, और उठाने के बाद करीब में देखा जैसे ये तलबा का सामान रखा कि कुरान पाक रखा था। अब लिया और उन्होंने उसमें रख दिया। इत्तेफाक की बात के जिन मौलवी साहब की दावत थी वो कहना भूल गए, कहना कि भाई आपकी रकम गिरी थी, मैंने इसमें रख दी कुरान शरीफ में इसे। अब मेजबान का तो सब पटेलों के तो दिमाग फिर आसमान होते हैं, कितने बड़े आप वक्तों के मुफ्ती साहब हो जाए, मौलवी साहब हो जाए, वो बेबाक होते हैं जो चाहे बोल देते। का देखा मौलवी साहब को मैंने अपने घर कालीन बिछा के ठहराया भी, अच्छे से अच्छा बनवाया, खिलवाया और खूब इज्जत की, और मेरे घर में से चोरी कर भागी, मेरे पैसे ही गायब हो गए। लेकिन बहरहाल ये बात उन तक रही और उन्हें दिल से मोहब्बत तो थी, उन पटेल साहब को जिनके यहाँ दावत थी उन्हें मोहब्बत तो थी। फिर 1 साल के बाद दावत कर ली, आए खाना खाया, बैठे, बातचीत हुई, तबादले ख्यालात हुए, सब कुछ हुआ। किसी बात पर बात निकल गई कि पिछले साल भी अल्लाह का फजल है आप तशरीफ लाए थे, इस बार भी आप तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमा, मेरे लिए खुशकिस्मती। लेकिन पिछले साल अचानक इत्तेफाक ऐसा हुआ
अपने इशारों में उन्होंने ये बात अपनी पेश कर दी। तो जो मेहमान, आलिम दीन, अल्लाह के वली, अल्लाह के कुतुब, उसके घर मेहमान बने थे मेजबान के यहां, उसने इसी तरह से वो रखा हुआ जिस तरह से वहां रखा था, उस कुरान पाक को उठाया, उसके ऊपर पूरी गर्दो गुबार धूल जमी हुई थी, पूरी मट्टी उस पर तेज जमी हुई थी मट्टी की। इन्होंने उठाया और उठाने के बाद उसको जो खोला तो खोल के देखा कि जहां वो उन्होंने पैसे रखे थे वहीं वो पैसे मौजूद थे। वो रोना शुरू हो गए। मेजबान आया, कुरान फिर बंद कर दिया मेहमान ने। तो मेजबान ने कहा, हजरत क्या बात है, मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंच गई क्या? ये क्या रोने का माहौल? कहा भाई तेरी तरफ से तकलीफ नहीं पहुंची, मुझे तकलीफ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस किताब को तेरे घर में मौजूद होने के बाद और तूने इसको तिलावत नहीं की, इस बात की तकलीफ ने मुझे रुला दिया। काश कि तू इस कुरान पाक को उठाता, तू या तेरे घर में से कोई औलाद उठाती, तेरी लड़कियों में से, तेरी बहुओं में से, तेरे बेटों में से, तेरे पोतों में से, या तू खुद या तेरा दादा, तेरा बाबा, तो हर हाल में जब तू इसको उठाता तो पढ़ना बात की चीज थी। अगर इसको उठा के खोलता तो तेरी जिस रकम को तूने किसी की तरफ बदगुमानी का जहन ले गया, वो बदगुमानी भी साफ हो जाती और तेरी रकम भी मिल जाती। अफसोस है कि साल से साल गुजर गया, कुरान नहीं खोला। ये हमारा रब्त तो कुरान से, ये तो इन मदरसे वालों की देन है। कम तनख्वाहों में पूरा वक्त 24 घंटे वक्फ करके उम्मत को हाफिज़े कुरान बना कर दे रहे हैं। सारी दुनिया सोई रहती है और नमाज फजर की अजान से घंटों पहले उठाकर इनको, इन तलबा को, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, उठाते हैं और ये उठते हैं खरामा खरामा उस्ताद की तंबी की वजह से जाकर ठंडे मौसम में वुजू बनाते हैं और बना के पढ़ना शुरू करते हैं, याद करते हैं और उस्ताद को सुनाते हैं। और आज इनके सामने ये दिन आया कि ये हाफिज़ कुरान बने। इन मदरसों का आप जितना मोहब्बत के साथ बर्ताव करेंगे कम है। किसी कहने वाले ने कहा है कि अगर मदरसे न होते तो दुनिया में आम फिजा कत्लो गारत गरी का माहौल गर्म हो जाता। चोरों की पूरी दुनिया में कोई तादाद गिन नहीं सकता, इतने चोर हो जाते, डाकू हो जाते, शराबी हो जाते, जुआरी हो जाते, जानी हो जाते। ये तो इन मदरसे वालों की देन है। ये मदरसे अगर न होते तो ये हुफ्फाज और उलमा और मुफ्ती और कारी तो दूर की बात है। मेरे भाइयों, ये मुल्क को हमारा अंग्रेज के हाथ में भी जा चुका था। उनसे आजाद कराने में इन मदरसों से ही मुजाहिदीन पैदा हुए, जिन्होंने इस मुल्क को उन जालिम हुक्मरानों से आजाद कराने में अपनी तन मन की बाजी लगा डाली, अपने आप को फांसी के फंदों पर लटका दिया। वो जो उलमा ही की जमात थी, हिम्मत नहीं हारे। पहाड़ जैसी ताकतें सामने आ गई, लेकिन उससे मुकाबला करके अपनी जानों को जान नहीं समझा, अपनी औलादों को यतीम कर दिया, अपनी बीवियों को बेवा कर दिया, अपनी गर्दनों पर जो है छुरियां चलवा दी, अपने आप को फांसी के फंदों पर आपने दिल्ली से लेके गाजियाबाद तक के दरख्तों पर लटकवा दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। और इस मुल्क को इन्हीं मदरसों से तैयार होने वाले सिपाहियों ने अंग्रेज जालिमों से आजाद करा के पीछे छोड़ा। मेरे बुजुर्गों, ये इदारे बहुत कीमती हैं। अगर ये इदारे ना होते, ये मदरसे ना होते, ये दावत और तबलीग का काम ना होता, ये चलता फिरता मदरसा ना होता और ये मदरसे ना होते, बड़ों के लिए दावत का चलता फिरता मदरसा, छोटों के लिए ये दारुल इकामा की शक्ल बच्चे और बच्चियों के लिए ना होती, तो क्या मालूम क्या होता। कितने लोग बगैर नमाज जनाजा के कब्रिस्तान में दफन हो जाते। कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला ना होता, कोई हमें कलमे बताने वाला ना होता, कोई हमें हक और हलाल को बताने वाला ना होता। ये तो अल्लाह का फजल है कि हक आ गया तो बातिल चला गया।
वजाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मेरे बुजुर्गों, बहरहाल इस वक्त तो हमारे मेहमान खुसूसी हमारे दरमियान में है, तफसीली बात उनकी होगी। अल्लाह ताला हम सबको जितना हो सके इन मदरसों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। करेंगे भाई मदरसों से मोहब्बत? अरे इंशाअल्लाह तो कहो। दुनिया मिटाने पे तुली है, सबके सामने है तारीख, सबके सामने है हालात, सबके सामने है मामलात, सबके सामने रोजाना की खबरें हैं। अगर हमने ही इन इदारों को अच्छाई से नहीं देखा तो कौन देखेगा? अगर हमने ही इन इदारों का ताउन नहीं किया तो कौन ताउन करेगा? अगर इन इदारों की जरूरत हमने पूरी नहीं की तो कौन इनकी जरूरत को पूरी करेगा? ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक इन इदारों का सारी जिम्मेदारी का जिम्मा अल्लाह ताला ने अहले ईमान के जिम्मे रखा है, अहले ईमान के जिम्मे रखा है। आज अफसोस इस बात पर होता है कि हम लोगों में भी इन मदरसों से मोहब्बत धीरे धीरे कटती चली जा रही है और हम लोग भी आपस में चीमो गोइयां शुरू कर देते हैं। अफसोस तो इस पर है, हम करते हैं आह आह तो हो जाते हैं बदनाम, हम करते हैं आह आह तो हो जाते हैं बदनाम, वो अगर कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। मेरे भाइयों, हम अपने आप को यकसुई के साथ इनसे मोहब्बत रखें, इनका ताउन करें, इनकी हर जरूरत को पूरी करें। यहां मेहमानान रसूल का पड़ा हुआ है, जहां मेहमानान रसूल का पड़ा हुआ है वहां से शैतान को ज़मीर भागता है। जहां कुरान की सदाएं बुलंद होती हो, जहां हदीस पढ़ाई जाती हो, जहां फिक़ह पढ़ाया जाता हो, जहां कुरान की तफसीर पढ़ाई जाती हो, जहां कुरान के अल्फाज के कवाइद और सारी किरत की रियायत के साथ उसको सिखाया जाता हो, इससे बढ़ के और यह तुम्हारे लिए खैर का जरिया क्या हो सकता है? दुश्मन तो दुश्मनी पे तुला हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको उस दुश्मन से अपने ईमान पर कायम रहते हुए निपटने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको इन इदारों की मदद की तौफीक अता फरमाए। ये कुरान पाक आजकल रोजाना मुस्तकिल ये जलसे हो रहे हैं। अभी अपने मदरसे में भी आज कल तक 14 बच्चे हाफिज बिला नागा मुस्तकिल। अल्लाह ने अभी बीच में थोड़ा सा इनितात आया, वरना 25-25 बच्चे एक साल में अल्लाह ने वहां से मुकम्मल कराए। 13 बच्चे तफसीर जलालैन से मुकम्मल हुए। मौलाना शराफत साहब को बुलवा के अभी इसकी तकमील कराई। तो मेरे बुजुर्गों, ये इदारा खुशकिस्मती है इस इलाके के लिए। भाई, कुरान पाक से जिसने मोहब्बत की अल्लाह ताला उसको उसके सीनों में उतार देता है। अज़म, नियत, इरादे पढ़ने के, बच्चे को पढ़ाने के, बच्चियों को पढ़ाने की हम हर आदमी तहैया करेंगे। इंशाअल्लाह हम कुरान पढ़ेंगे और पढ़वाएंगे। देखो, हदीस मैंने पेश की थी। एक हदीस तो ये अल-कय्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत, कि अक्लमंद वो है जो मरने के बाद की तैयारी करे, बेवकूफ है वो जो दुनिया में उलझने बजाय बाद की तैयारी की दुनिया में उलझ कर रह जाए। खुलासा आज हमारा हाल यही है। हम अपनी आखिरत की तैयारी की फिक्र से हटकर दुनिया पर उलझ गए। मेरी ये बिल्डिंग हो जाए, ये मकान हो जाए, ये गाड़ी हो जाए, ये बंगला हो जाए, ये पोते का हो जाए, ये बेटे का हो जाए, ये पोती का हो जाए। जैसे अभी वो गिना रहे थे कि शादी बच्ची की सामने है, टेंशन में हूं, कैसे इंतजाम हो। मेरे भाइयों, शादी टेंशन के नाम के साथ नहीं है। ये तो शादी बदन तो हमने बनाया है, वरना शादी वो साहिब इज्जत बुजुर्ग जो हमारे जैसे की रूह असल, उनके घराने की शादी पूछो। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटियों की शादी कैसे की। नमाज यासीर हो रही है और नमाज के बाद ऐलान हो रहे हैं कि मैं अपनी बेटियों की शादी कर रहा हूं, एक इलाम से दे रहा हूं, एक यूसुफ से दे रहा हूं। घर खबर भेज दी और हमारी शादियों की तैयारी बरसों गुजर रहे हैं, गाड़ियों के टायर छान रहे हैं,
लाखों रुपये के तो खाने और हजारों रुपये के कार्ड और न जाने कितना पेट्रोल फूकेंगे रिश्तेदारों में जाने पे। इसका नाम शादी नहीं है। शादी तो सिर्फ ईजाब और कबूल का नाम है। बच्चा तस्लीम कर ले कि इस बच्ची से मुझे मंजूर है, बच्ची इजाजत दे दे, उसकी इजाजत के बाद ये कह दे कि हाँ मुझे मंजूर है, ईजाब और कबूल हो गए, निकाह हो गया, 2 गवाहों की मौजूदगी में शादी हो गई। लेकिन अभी क्या कह रहे थे वो लतीफे में हमारे तालिब इल्म, 2 किलो सोना खेले, 2 किलो सोना के तो दी हमारे बच्चों ने जो मुकालमा तैयार कराया उसमें 2 किलो सोना कितने का बनेगा? पूछो जो शादी वाले खरीद के लाए, 1 तोला इस वक्त तो 65-70 हजार के करीब है शायद, तो कितने तोले का 1 किलो बनेगा? करोड़ों पे जाएगी बात। शादी खाना आबादी नहीं बर्बादी है। आज बुजुर्गों में अगर ये बात दबाएंगे तो होलिए, बच्चों की इस बात पर मैं अपना रुख बदलते हुए अगर ये कह दूं कि हमने जो गैरों में रसूमात थी वो सारी रसूमात गैरों ने छोड़ दी, अहले वतन ने छोड़ दी, मुसलमानों में जन्म ले लिया। शादी के नाम से लोगों की जायदादें मुकाम लग रही हैं, शादी के नाम से जमीनें रहन रखी हैं, शादी के नाम से घर पर लोन है, शादी के नाम से गाड़ी पर लोन है, शादी के नाम से जेवरात घर में जो अपने पुराने रखे हुए वो भी हमने सरापा बाजार में जाकर रहन रख दिए। न जाने एक शादी से कब हम निपटेंगे, फिर दूसरी शादी तैयार हो जाएगी, कमर सीधी भी न हो पाएगी कि फिर कमर टूटना शुरू हो जाएगी। और हमारे अहले वतन माफ करना संभल गए। अपने इलाके में कारी ज़बीउल्लाह साहब मीना बिरादरी 3-3, 4-4 किलो रकम चढ़ाती थी, लेकिन उनके आपस में मशवरे और मीटिंगें हुई कि अगर हम इस तरह रहे शादियों के नाम पे बर्बाद होने पर, तो उनके अल्फाज के ये चाचा लोग सारी जमीनें खरीद लेंगे और अपन बगैर जमीन वाले हो जाएंगे। का फिर का इज्तिमाई शादी में कम खर्चे पे निपटाओ। अच्छी मेरे बुजुर्गों, अन्नास नियामुन फइज़ा मातू इंतबाहू, हम सो रहे हैं गफलत की चादर ओढ़े हुए, अरे जाग जाओ अगर अब भी नहीं जागे। खुदा पाक की कसम वो दिन दूर नहीं है कि हम किसी फुटपाथ पर खड़े होकर भीख मांगेंगे, कोई हमें भीख देने वाला ना हो। अगर किसी को थोड़ा अल्लाह ने माल दे दिया तो उसका शुक्र अदा करे और सही जगह खर्च करे, नाजायज जगह खर्च करने से बचे। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मेरे बुजुर्गों, मेरी हमारे इस इलाके के पटेलों से, चौधरियों से, साहिब माल से गुजारिश है, माल का सही इस्तेमाल हो। गालिबन हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की खुतबात में एक वाक़या है। एक पटेल था अपने वक्तों का बहुत बड़ा रईस, इतना बड़ा रईस कि उसकी जमीन में शुरू से लेके आखिर तक जहां उसकी भूमि थी वहां तक में गालिबन 2 रेलवे स्टेशन बने थे। कितनी बड़ी जायदाद होगी, रेलवे स्टेशन को करीब बन जाएगा। लेकिन बुजुर्गों, कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, पूरी आयत भरी पड़ी है, इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। जमीन पर अकड़ते हुए न चलो, तकब्बुर मत करो। अगर तुम में ताकत आ गई है, जवान हो तुम, जवान और ताकत आ गई तो अपनी जवानी का इस्तेमाल सही करो। माल आ गया है तो माल का इस्तेमाल सही करो। अगर तुम्हारे पास कोई ओहदा आ गया है तो ओहदे का इस्तेमाल सही करो। अगर तुम्हारे पास औलाद अल्लाह ताला ने दे दी है तो औलाद का इस्तेमाल गलत न करो। आज उल्टा हो रहा है, किसी के पास औलाद है तो उसको औलाद का घमंड, किसी के पास ताकत है उसको ताकत का घमंड, किसी के पास जायदाद है जायदाद का घमंड, किसी के पास गाड़ी घोड़े हैं उसका घमंड, किसी के पास ओहदा है। कोई अगर अपने वक्तों का खाली, बड़ा ओहदा तो दूर की बात, खाली अगर छोटा ओहदा मिल जाए उसे पार्षद का, ये तो शायद गांव वाला इलाका है तो क्या मेंबर कहते हैं, पार्षद शहरों में वो ही फूले नहीं समान। अरे मेरे बुजुर्गों, ये वक्ती इज्जतें सायेदार दरख्तों की तरह हैं। जब सूरज इधर होता है तो साया इधर होता है, और जब सूरज मगरिब में जाता है तो मशरिक में साया चला जाता है दरख्तों का। आज तुम्हारे पास दौलत है, कल किसी और के पास चली जाएगी, और ऐसे हालात मौजूद हैं। तो उसको अपने आप में घमंड, गुरूर, तकब्बुर, अनानियत लिखा है। मेरे बुजुर्गों, अगर तुमने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल नहीं किया,
सोच समझ के खर्च नहीं किया, होश में होकर खर्च नहीं किया, तो लिखा है मौर्रिखीन ने कि वो जायदाद का मालिक जिसकी जायदाद समेटे नहीं समझती थी, एक वक्त तो वो आया कि लोगों ने उसकी सोसाइटी बदली और बदलने के बाद उसको लगाया जुए पर, लगाया सट्टे पर, लगाया शराब पर, लगाया ज़िना पर, और यहाँ तक के मुल्कों से हटके विदेश जाना शुरू हो गया और अपने माल के खर्चों की कोई इंतहा नहीं रही, खर्च करता रहा। कमी पड़ी जायदाद बेचता रहा, कमी पड़ी फिर जायदाद बेच दी, फिर कोठी बेच दी, फिर बंगले बेच दिए, यहाँ तक के एक दिन वो आया उसी जायदाद के उसी रेलवे स्टेशन के चौराहे पर कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, कोई मांगे से भीख देने वाला नहीं था। मेरे बुजुर्गों, बहुत से लोगों को आपने भी देखा होगा, तजुर्बा होगा, अपने इलाके में कई लोग मेरे सामने ऐसे हैं जिनके घरों में बेचारों के कुछ नहीं थे, दूसरों की नौकरी करते थे। आज अल्लाह का फजल है कि वो नौकरी करने वालों की यहाँ नौकर मौजूद है। चलने के लिए साइकिल नहीं होती थी, उनके यहाँ जीमें खड़ी है स्कॉर्पियो। तो ये सही इस्तेमाल है, खुशकिस्मती है इदारा, इस इदारे पर खर्च करें, कुरान पढ़ने पर अपने आप को तहैया करें कि इंशाअल्लाह कोई घर में बच्चा और बच्ची, पोता और पोती ऐसा न रहे जो इस इलाके में रहते हो कि यहाँ उसका दाखिला न दिलाएं और उसको तालीम न दिलाएं। कर रहे वादा अब सब पढ़ाएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के जमाने का वाक़या है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने अपनी 10 साला खिलाफत में जितनी तवज्जो, जितनी कोशिश, जितनी मेहनत, जितनी जफ़ाकशी आपने उठाई है, वो सबसे ज्यादा कुरान पाक के पढ़ने पढ़ाने पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के जमाने में। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इस तरह हजरत मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे सहाबा, इन सहाबा को अल्लाह के खलीफा दोम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने अपनी क़यामगाह पर बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कि जाओ और कुरान पर मेहनत करो, कुरान पर मेहनत करो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला को फलस्तीन भेज दिया, हजरत अबू मूसा अशरी को यमन भेज दिया, हजरत मुआज़ इब्न जबल को आपने मुल्क शाम भेज दिया। मेहनत करो, कहा कुरान के सीखने के माहौल जिंदा करो, देहात में माहौल जिंदा करो, शहरों में माहौल जिंदा करो, गरीबों के घरों में जिंदा करो, काले के घरों में जिंदा करो, मालदारों के घरों में जिंदा करो, कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल जिंदा करो। और आखिर में तो यहां तक के डाला कि फौज में जाकर कुरान का हिफ्ज करने का कानून लागू कर दो फौज में। और आखिर में आपने ये कानून जारी करने के बाद ये भी हुक्मनामा जारी किया कि साल के आखिर में जिस तरह ये मदरसे वाले तुम्हें रिपोर्ट दे रहे हैं, इस्लामी सिपाही तैयार करके मैं भी रिपोर्ट तला तुमसे हासिल करूंगा कि साल के आखिर तक तुमने कितने हुफ्फाज बनाए। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिपोर्ट आती है साल के शुरू से लेके आखिर तक कि 10,000 हुफ्फाज फौज में तैयार हुए, वो अफसर थे फौज के। आज हमें क्या हुआ? हमें कौन सा सांप सूंघ गया? हमें कौन ने रोक दिया कि हम कुरान नहीं पढ़ रहे, कुरान नहीं पढ़ा रहे, कुरान की तफसीर नहीं कर रहे, ना खुदा कुरान का दर्द सुन रहे। बेचारे मौलवी कम तनख्वाह में अगर तुम्हें दर्स देना चाहे तो दर्स सुनने को तैयार नहीं, ये तर्जुमा पढ़ाना चाहे तो सुनने को तैयार नहीं, ये कुरान की तालीम तुम्हें दिलाना चाहे तो तुम तालीम लेने को तैयार नहीं। ये दुनिया रखी रह जाएगी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अभी रास्ते में गाड़ी में हम लोग थे, बताया हमें कि इसी इलाके में हमारे एक जिम्मेदार के बेटे जवान हादसे का शिकार हुए, दुनिया से चले गए। सब अरमान पे पानी फिर गए, सारी दौलत रखी रह गई, सारे घर में बजाय खुशी के गमी का माहौल जिंदा हो गया। ये दुनिया के चंद दिन के सांस हैं। इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, शबाबक क़ब्ल हरमिका, पूरी की पूरी आयत भरी हदीस भरी पड़ी है। 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझ लो, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझ लो।
जवानी को बुढ़ापे से पहले, माल को माल के जाने से पहले, जिंदगी को मौत से पहले, मसरूफियात को मशगूल, फारिग वक्तों को मसरूफियात से पहले। आज हमने सब चीजें छोड़ दी। हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया। अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया। मेरे भाइयों, ये माल और औलाद सब रखा रह जाएगा। जब आदमी जाता है, इसके साथ 3 चीजें जाती हैं। कितनी चीजें जाती हैं भाई? 3 चीजें, माल, औलाद, आमाल। और जिस चीज पर हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं रात और दिन, जिसकी वजह से अवामिरे कुरान छोड़ रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें छोड़ रहे हैं, कुरान के हुक्म को छोड़ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा बेवफा है। याद रखना, जब जनाजा निकलता है तो माल वहां का वहीं रह जाता है, घर से बाहर भी नहीं होता। जिस पर मेहनत हो रही है ना रात दिन, आज खेत पर मेहनत कर रहे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं, खेत पर मेहनत कर रहे हैं। अब ये रमजान आ रहा, रोजे छोड़ेंगे, खेत पर लग रहे हैं, दुकान पर लग रहे हैं, कारोबार में लग रहे हैं, बिजनेस में लग रहे हैं, तिजारत में लग रहे हैं, तरावी नहीं पढ़ेंगे, झूठ बोल रहे हैं दिन भर। ये सबसे ज्यादा बेवफा है। आंख बंद होते ही माल वहां का वहीं रह जाएगा। औलाद, अब तो अगर मैं उस पन्ने को पलटते हुए अभी तो खैर हाल यही कह दूं कि औलाद कब्र तक जाएगी, अजीज व अकरबा जाएगी, जा रहे हैं। फिर कब्र में उतारने के वक्त ये दोनों चीजें साथ रहेंगी। क्या रहेगा भाई बोलो? अरे हमारे मेहमान तशरीफ लाए हुए बोले क्या रहेगा साथ? आमाल रहेगा, आमाल। अब आमाल की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में भाई? अच्छे और बुरे। खुद फैसला कर लो। दुनिया मज़राअतुल आखिरह, ये दुनिया आखिरत के कमाने के लिए अल्लाह ने हमें मौका दिया है। खेती है, खेती। अब हम खुद फैसला कर लें, आमाल अच्छे साथ ले जाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं कि नहीं? हमारे आमाल अच्छे हैं, इस काबिल हैं कि मनो मिट्टी के नीचे हम दफना करा रहे हैं। माल घर रह गया, औलाद दी अब कब्रों में नीचे हमें पर्दे के नीचे, मनो मिट्टी के नीचे छोड़ के पीठ दिखाकर चली आ रही है। अब हमारा पुरसाने हाल वहां कौन होगा? अगर हमने नमाजें पढ़ी होंगी, कुरान की तिलावत की होगी, खैर खैरात की होगी, अच्छे काम किए होंगे, सच बोले होंगे, किसी की जायदाद ना दबाई होगी, किसी के पर डाका ना डाला होगा, शराब ना पी होगी, जुए ना खेले होंगे, है कि जिना ना किया होगा, तो हो सकता है अज़ाब कब्र से बच जाए। वरना बुजुर्गों, अज़ाब कब्र अल-अमान वल हफीज। कल मुफ्ती साहब दोनों रात को 1 बजे के करीब वहां से आ रहे, कोटरी कब्रिस्तान पड़े मेंगला से। तो मैंने कहा हजरत अंधेरा पड़ा है, क्या होगा? अल कब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। अगर अमाल अच्छे हुए तो कब्र तुम्हारे लिए जन्नत की क्यारी बनेगी, फूल फुलवारियां महकेंगी। और अगर अमाल बिगड़ गए, खराब अमाल लेकर गए, जिस तरह आज हम जिन बदअमालियों में मुब्तला हैं, इन्हीं अमाल के साथ गए, तो अल-अमान वल हफीज, फिर जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बनेगा। तो भाई ईमानदारी से बताओ, कब्र को हम अपने जहन्नम का गढ़ा बनाना चाह रहे हैं या जन्नत की क्यारी, फुलवारी, बाग बगीचा बनाना चाह रहे हैं? बोलो। अरे एक जुबान होगी, कुछ तो बोलो भाई। ये तो कुछ नहीं बोल रहे, बड़े बाअदब हैं। ये तो ऐसे ही कर रहा है जैसे वो एक सास ने कहा एक बहू ने बहू से कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बेचारी बोलती नहीं, कभी कभी लतीफे के तौर पर, कभी बोलती नहीं है। कहा अच्छा बोलती नहीं, कल बोलूंगी मैं। कल सास से बोली कि क्यों अम्मी, अगर तुम्हारा बेटा मर जाएगा तो मुझे बेवाई रखोगी या कहीं निकाह का मौका दे दोगी? कहे खुदा के वास्ते तेरा नहीं बोलना बेहतर था, ऐसे बोलने से तू तो खामोशी रहे तो बेहतर है। तो हो सकता है ये सोच रहा हूं कि भाई अब क्या कहें हम, अच्छे अमाल की कहें, बुरे अमाल की कहें, हमारा खामोश रहना नहीं बेहतर है? नहीं बुजुर्गों, बोलना तो पड़ेगा कुछ। करो वादा कि इंशाल्लाह रमजान आ रहा है, सारे पूरे रोजा रखेंगे इंशाल्लाह।
तराबी भी पढ़ेंगे। और दूसरी एक चीज और है, इत्तेफाक बाकी रखेंगे। जो मर्ज आज हम में आ गया है, कुरान ने हमें क्या कहा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, एक होकर रहो, तो तुम्हारा कोई बाल बेका नहीं करेगा। फिर कुरान ने दूसरी जगह और क्या कहा, वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारे अमाल सही हुए, तुम्हारे हालात सही हुए, तुमने हलाल खाकर जिंदगी गुजारी, हलाल खाकर अपने बच्चों को परवरिश, बच्चों की परवरिश की, तो इंशाअल्लाह तुम भी सरबुलंद रहोगे, सरबुलंद। आज उल्टा हो रहा है, बलबसा हरामुन मशरबा हरामुन मन इस्तजाब दुआ, खाना हराम, पीना हराम, पहनना हराम, मन इस्तजाब दुआ, कैसे दुआएं कबूल? तड़प रहे हैं लोग, बिलबिला रहे हैं लोग, रो रहे हैं लोग, दुआएं कबूल नहीं हो रही। अरे वजह भी तो देखो दुआ कबूल नहीं होने की क्या वजह है। सारा कारोबार सूद पर चल रहा है, सारा कारोबार रिश्वत पर चल रहा है, सारा कारोबार जो है झूठ पर चल रहा है, सारे कारोबार जुए और सट्टे पर चल रहे हैं। कहां से दुआएं कबूल होंगी? अपने आप को बदले, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। हम अपने माल को गलत जगह लगाने से अपने माहौल को बदलें, अपने किरदार को बदलें, अपने कैरेक्टर को बदलें, सही जगह लगाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से अनवारात की बारिशें होंगी। मैंने इसी के साथ एक मौजू से हटके दूसरी आयत भी पेश की थी, क्या, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह की राह में एक खर्च करेगा, एक के बदले में अल्लाह कितने देगा भाई बोलो? अरे साथ वाले बोलो तो कुछ, तो एक के बदले में 10। अल्लाह की रहीमी करीमी तो देखो, एक नेकी करो 10 मिले, और अल्लाह की सत्तारी देखो, अगर गुनाह तुमने एक किया तो एक का एक ही लिखे, और इससे बड़ा रहीम कौन होगा? अरहमुर राहिमीन। मेरे बुजुर्गों, हमारी पुरानी तारीख हजरत रसूल पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके आज तक की चली आ रही है कि मुसलमानों की दादो दहिश, जूदो सखा, राह खुदा में अपना माल लुटाना, अपना माल खर्च करना, अपना माल गुराबा, यतामा, मसाकीन, अहले मदारिस, जरूरतमंद, रांड और बेवाओं के हर जरूरत पर हमारा माल लगाना, ये हमारा शेवा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा तो सहाबा, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, औरत जैसी जात, शख्सियत जो हमारी उम्महातुल मोमिनीन में सबसे पहली मां बनी है, अपना सारा माल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर डाला। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने अपना सारा माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पर निछावर कर डाला। तो मेरे बुजुर्गों, ये माल अगर हमने कुछ खर्च कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारे काम आएगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है इस वक्त, तो अगर आप हजरात सारे मिलकर एक जुबान होकर इशारा करें कि हाँ आप जो इशारा करोगे इंशाअल्लाह हमें वो मंजूर है, बताइए भाई, हैं तैयार आप हजरात? हमारे मेहमान खुसूसी हजरत हमारे दरमियान इंशाअल्लाह जलवा अफरोज होने वाले हैं और तशरीफ ला ही चुके हैं। मेरी गुस्ताखी होगी कि उनकी तशरीफ आवरी के बाद मैं कुछ लफ्ज कुशाई करूं, लेकिन मेरी दरख्वास्त है आप हजरात से कि ये इदारा, ये महबूब इदारा आपका इदारा है, इसकी जरूरतें आपको पूरी करनी है, इसकी जरूरत के लिए आपको खड़ा होना है, इसकी जरूरत के लिए आपको जुबान खोलना है, इसकी जरूरत के लिए आपको बोलना है। अगर आप इशारा करें तो इंशाअल्लाह एक अपील मैं आपके सामने रखूं हजरत की मौजूदगी में। क्यों भाई? भाई ये तो सब खामोश बोले माशाअल्लाह। देखो हाथ ऊंचे करो भाई, अल्लाहुम्मा खैर। सच्चा हाथ ऊंचा करना। हजरत तशरीफ ला चुके, हजरत की मौजूदगी में हजरत ने सबके हाथ देख लिए। इस वक्त ये इदारा, इस वक्त ये इदारा किसका है भाई बोलो? अरे आपका ही है ना, इस इलाके वालों का। यूं तो सबका है, लेकिन नीम खेड़ा कुर्ब जवार के जितने साथी हैं उन सबका कहलाता है। इसकी जरूरत किसके जिम्मे है बोलो ईमानदारी से? हम सबके जिम्मे है ना? मुफ्ती साहब ने मुझे इशारा किया कि हजरत यहां तलबा रहते हैं,
एक तरफ से इसकी बाउंड्री बाकी है बारिश में, और ये कारी साहब, कारी जावेद साहब ने भी इशारा किया और इनके अमले के साथियों ने कि कई बार हमने अपनी नजरों से सांप रेंगते हुए यहाँ देखे। सांप आते हैं, बिच्छू आते हैं, और भी दूसरा जंगल वीरान लगा हुआ है, कोई दूसरा जानवर भी आ सकता है, और कोई ना आए तो दुश्मन तो आ सकता है। अरे बोलो, आ सकता है कि नहीं? तो अब उस दुश्मन से और सांप और हशरातुल अर्द और सांप और बिच्छू से बचने के लिए इन मेहमानान रसूल ने जो यहाँ पड़ावा डाला है, इनकी अमन शांति को बाकी रखने के लिए, क्या आप हजरात इस दीवार को पूरी नहीं करा सकते? बोलो भाई, अरे बोलो ना, करा सकते हैं, इंशाअल्लाह करा सकते हैं ना। मेरी आप हजरात से दरखास्त है कि आज तक का, मुफ्ती नूरुद्दीन साहब से आज इशारा कर रहे थे कि कभी हमने आज तक बरसों से ये मदरसा कायम है, हजरत बड़े मौलवी साहब के जमाने से लेके आज तक कभी जलसे में हमने अपील नहीं की कि हमें तुम 2 आने दे दो। लेकिन आज मेरी इन उलमा और स्टाफ की और अहले मदारिस और अहले करिया की तरफ से, अहले करिया से दरखास्त है कि अल्लाह के वास्ते सिद्दीक अकबर की सुन्नत को जिंदा करने के लिए, उस्मान गनी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की सुन्नत को जिंदा करने के लिए कोई मर्द मुजाहिदीन में है जो कहे कि इंशाअल्लाह मेरी तरफ से 20 बोरी सीमेंट लिखे? है कोई? अल्लाह का शेर भाई खड़ा है मुफ्ती साहब, पहल करे, कौन मुजाहिद है? माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा खैर। भाई बोल साहब नाम लिखे फौरन ही। हाँ भाई, एक मिनट, घबरा नहीं। माशाअल्लाह। दूसरा नाम? अल्लाह मखे। भाई नाम लिखेंगे, मुझे नाम बोले माइक में। कहाँ? 50 बोरी इसराइल भाई। घबरा नहीं, इत्मीनान से 5 हजरत से मैं इजाजत लेता हूँ। हजरत गुस्ताखी माफ हो, काम हो जाएगा इदारे का, है ना? अल्लाह मखे भाई। हाँ खड़े हो, खड़े हो। मुफ्ती साहब कौन लिख रहा है? 50 बोरी इसराइल भाई टेंट वालों की तरफ से 50 बोरी। अल्लाहुम्मा खैर। उसके बाद दूसरा नाम बोलिए। अरे भाई दूसरा नाम, एक एक करके। माशाअल्लाह, खड़े हो रहा है, नाम बोलिए भाई, वहीं से बोल दें। माशाअल्लाह, क्या नाम मुझे बताएंगे? समीत भाई अम्बाड़ा वालों की तरफ से 20 माशाअल्लाह भाई, 20 बोरी। अल्लाह खैर, अल्लाह तुम्हारी जान बोले भाई, बोले जल्दी से। तीसरा नाम बोले भाई, सोच सोच। माशाअल्लाह, कितनी? अल्लाह शमशेद भाई की तरफ से, कमलापुर वालों की तरफ से 20 बोरी भाई। पांचवा नाम, पांचवा की चौथा भाई, कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो। हिम्मत मत हारो मेरे बुजुर्गों, लाखों रुपया देते हुए बीमारियों से शिफा नसीब नहीं हो रही। हॉस्पिटलों के हवाले लाखों रुपया जा रहा है, मुकदमों में करोड़ों रुपया लग रहा लोगों का। अब ये झगड़ रहे थे कि नहीं जहेज के ऊपर, 3-4 ही मौलवी तलबा अभी आपस में, कोई कह रहा जहेज दो, कोई कह रहा जहेज जायज है, कोई कह रहा नाजायज है, झगड़ा। माशाअल्लाह, किसकी तरफ से? कहाँ है? अल्लाहुम्मा खैर, अल्लाह ताला इनकी जान माल में बरकत अता फरमाए। 11,000 रुपये। माशाअल्लाह, मरहूम अफजल पटेल साहब की तरफ से 11,000, 7,000 रुपए नगद और 10 बोरी सीमेंट। अल्लाह ताला इनकी जान माल में बरकत अता फरमाए। और मरहूम की तरफ से अल्लाह ताला उनको इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए, कब्र में भी, हशर में भी है, और जहन्नम से बचाते हुए जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और बोले भाई, अच्छा सुने, सीमेंट के साथ अगर किसी की जी में आ रही हो तो 2-4-10 ट्रायली रेत के हवाले से नाम बोल दे कि इंशाल्लाह 1 ट्रायली रेत में दे दूंगा, तो तुम्हारे लिए फिर क्या होगा? हदीस है ना, मस्जिद के बनाने पर तो मदरसा भी तुसी गिनती में। मम बना लिल्लाहि बनल्लाहु लहू, क्या है भाई आगे पढ़े? मस्जिदन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह के घर बनाएगा, अल्लाह ताला उसके लिए मुश्को ज़ाफ़रान से तैयार किए हुए जन्नत में महल बनाएगा। चाहते हो अगर जन्नत में महल, तो इस कोट को कर दो रे दीवार को। अपने घरों में आज 1.5 2 लाख के तुम लोग जो है बाथरूम और लेटरिन में और गुसलखानों में पैसा खर्च कर रहे हो। इन यतीमों की, इन मेहमानान रसूल के लिए अगर आड़ हो गई तो तुम्हारी आखिरत बन जाएगी और दुनिया भी इंशाअल्लाह बनेगी। बोले भाई, अगर 20 बोरी ज्यादा लग रही है तो 10 भी लिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्या बात है, सोच रहे? मसूर पिट गई, अरे इलाका है, नर्मदा लग रही, कौन सी लग रही? खूब गेहूं पैदा हो रहा है। परसों मुफ्ती नूरुद्दीन साहब ठीक बकायन मदरसे में 15-20 मिनट में मैंने 350 बोरी लिखवाई थी।
ये लोग तो मैं तो सोच रहा था बहुत पटेल लोगों के इलाके में हमें बुलाया है इन्होंने। ये तो अल्लाह ने चाहा तो 5-10 लाख लिखाएंगे, लेकिन मालूम हो रहा है ये तो सोच रहे। सोचो मत, जो खर्च कर लोगे वो 20 बोरी हमारे वालिद साहब की तरफ से। माशाअल्लाह। नाम अब्दुल रहमान साहब। माशाअल्लाह, अब्दुल रहमान साहब की तरफ से। अब्दुल रहमान पीपल कोटा। अल्लाहुम्मा खैर। 20 बोरी। 3000 इलियास पटेल साहब की तरफ से। 3000 इलियास पटेल साहब की तरफ से। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और बोले भाई 10 बोरी आरिफ भाई जंजालखेड़ी की तरफ से। माशाअल्लाह 10 बोरी आरिफ भाई की तरफ से। अल्लाह जज़ाए खैर दे। और बताएं भाई 2100 रुपए फिरोज भाई। माशाअल्लाह। अल्लाह 10 बोरी हाजी रहीम खां कोठरा वाले की तरफ से। 10 बोरी हाजी रहीम साहब कोटरा वालों की तरफ से भाई। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई सीमेंट के बोरी ट्राली के नाम भी उसके बोले भाई, बजरी के, कोई गिट्टी के भी बोले। माशाअल्लाह। कुछ कह रहे हैं साथी, बोलो भाई, इनकी आवाज पहुंचाओ इधर। अरे इतने शर्मा नहीं, खुल के बोलो। दिखा में तो धन धनाते खड़े होकर कहोगे मैंने कबूल किया। माशाअल्लाह। शब्बीर भाई की तरफ से 10 बोरी भाई। शब्बीर भाई की तरफ से 10 बोरी। अल्लाह जज़ाए खैर दे। माशाअल्लाह। हमारे अकबर भाई की तरफ से 1000 वाले की तरफ से 10 बोरी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए, बीमारियों से बचाए। हमारी नस्लों में इस इदारे पर खर्च करोगे तो नस्लों में इदारे से फारिग होने वाले तलबा अल्लाह तुम्हारे घरों में पैदा करेगा, आलिम हाफिज मुफ्ती। माशाअल्लाह। बोलिए। अफजल भाई खारपालों की तरफ से 5000 रुपए। अफजल भाई की तरफ से 5000 रुपये भाई। अफजल भाई खारपा वालों की तरफ से 5000। अल्लाहुम्मा खैर। समीत भाई बामनी वालों की तरफ से 2000 रुपए। 20 बोरी महबूब मास्टर पीपल कोटा वाले की तरफ से। ये अभी जो हमारे जवान बेटे का इस इलाके में पटेल साहब के बेटे का इंतकाल हुआ, उनकी तरफ से कितने हजार? 7000 रुपये नगद आए हैं। अल्लाह ताला उनके इस बेटे पर उनको सब्र जमील अता फरमाए, उसकी वालदा को, उसके बहन भाइयों को, उसकी दादा दादी को, और उसको इन पैसों के बदले में अजाब कब्र से बचाए। हमीद भाई की तरफ से, हमीद भाई कोठरा वालों की तरफ से 5 बोरी सीमेंट। अल्लाह को बड़े मुल्क साहब को भी उनके मदरसे के लिए हवाले किए। अल्लाह ताला उसको इनका बदला, इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए। हमीद भाई कबाड़ी कोठरे वाले की तरफ से कितनी बोरी? 5 बोरी। 5 बोरी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और बोले भाई किसी एक ने भी अभी तक एक आध तो ट्रायली रेत की लिए हाथ ऊंचा नहीं किया। महबूब पटेल बामनी वालों की तरफ से 5000 रुपए। अल्लाह ताला कबूल। अफजल भाई सोनखेड़ी वालों की तरफ से एक ट्रायली गिट्टी ईट। और माशाअल्लाह एक ट्रायली 2000 में आएंगे कम से कम, है ना? हाँ माशाअल्लाह, गोया 11-12 हजार रुपए। अल्लाह ताला इनको सोने चांदी की ईंटें जन्नत में अता फरमाए। अरे आमीन तो कह दो। हकीम भाई सोनखेड़ी वालों की तरफ से 5000 रुपए। एक ट्राली ईंट का खाता खुला, कोई दूसरा अल्लाह का शेर बोले। माशाअल्लाह 5000 रुपये अनीस सरपंच साहब नीम खेड़ा उनकी तरफ से। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अरे जोड़ा बनाओ ईंट की एक ट्राली के साथ 2। पहले बेल एक से थोड़ी नाड़ी चलती थी, 2 बेल हो तो खेती होती थी। माशाअल्लाह। देखो आशिक भाई सदर, रशीद भाई ठेकेदार साहब की तरफ से एक ट्राली गिट्टी। अल्लाहुम्मा खैर। लिखने वाले ईमानदारी से लिखना भाई। आशिक भाई बामनी वाले सदर, माशाअल्लाह, उनके वालिद साहब की तरफ से 20 बोरी। अल्लाहुम्मा खैर 20 बोरी। अल्लाह ताला उनको इसका बदल अता फरमाए। और बोले भाई देखो एक ट्राली गिट्टी आई है, एक ट्राली ईंट आई है। अब्दुल कदीर बामनी 5 बोरी। 5 बोरी माशाअल्लाह अब्दुल कदीर भाई की तरफ से। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। इकबारिक पटेल साहब नीम खेड़ा 10 बोरी। माशाअल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह डॉक्टर आदिल साहब कमलापुर वालों की तरफ से 10 बोरी। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा भाई एक दूसरी बात और सुन ले, मकान बनने में सरिया भी लगेगा और हम किसी दूसरे से तो लाएंगे नहीं। ये हजरत तशरीफ फरमाए हमारे दरमियान, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत, जिनका पूरा घराना एलाए कलीमतुल्लाह, जिक्र अस्कार, तज़किया नफ्स में पूरा आवा अल्लाह ने कबूल कर रखा है। अगर आपने अल्लाह के घर में लगाया तो खुदा पाक की कसम जाए नहीं जाएगा। 10 बोरी अफजल पटेल घोड़िया वाले की तरफ से। माशाअल्लाह 10 बोरी। तो कोई अगर अल्लाह का शेर इसमें से ये कहे कि 1 कुंटल सरिया मेरी तरफ से
2 कुंटल मेरी तरफ से, 4 कुंटल मेरी तरफ से, तो खुदा पाक की कसम आपकी दुनिया उजड़ेगी नहीं बल्कि दुनिया बनेगी, दुनिया बनेगी। अगर बनाना चाहते हैं कोई खड़ा होकर मुजाहिद कहे कि 1 कुंटल सरिया मेरी तरफ से। अल्लाहुम्मा खैर। हाजी साइका साहब 1 कुंटल सरिया अतमास वाले। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई दूसरा कोई मुजाहिद खड़ा हो। डॉक्टर आदिल भाई कमलापुर 10 बोरी। माशाअल्लाह। हाजी बाबू साहब ढेरिया वालों की तरफ से 1 कुंटल सरिया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। मान तो रहे हैं लेकिन मेरी पूरी ताकत लगवाने के बाद मान रहे हैं, बहुत ताकत। अभी मैंने एक दिन वहाँ लखनवास में मुफ्ती साहब एक मिंबर का चंदा कराया, 5-10 मिनट में 75,000 रुपए नगद हो गए थे। मैंने कहा इतना अच्छा कारी है नमाज पढ़ाने के लिए और उसके लिए मिंबर रसूल नहीं, और मैंने तो मिंबर रसूल के सामने नमाज पढ़ी, शर्म आना चाहिए। तो अल्लाह का फजल है, पल भर में उन्होंने लिखवा दिया और वो बेहतरीन लग गया, और एक दिन जुमे बुलवा को तो मुझे खड़ा कर। चलिए मुफीद भाई खारपा 5,000 रुपए। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। माशाअल्लाह। रशीद भाई और उनके साथी की तरफ से 1 ट्रायल ईंट, अल्लाह को बीच कुआ वालों की तरफ से। हाँ भाई सरिये वाले नाम बोले। और क्या बात है, रेत का तो खाता ही नहीं खोल रहा कोई। अरे सबके खाते बैंकों में है, मोदी जी ने सबके खुलवा डाले। आखिरत के खाते खुलवाओ, आखिरत के, आखिरत के। कोई है मुजाहिद? सरिया 3 कुंटल तक तो आया है, कितना लगना है? 5-6 कुंटल बता रहे थे मुफ्ती साहब। अब बचा क्या है, आधे पे पहुंच गए हो। माशाअल्लाह। मुफीद भाई नीम खेड़ा वालों की तरफ से 1 कुंटल सरिया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। चौथा नाम बोले, चौथा नाम। अब्दुल अजीज मास्टर पीपल कोटा वाले की तरफ से 21 बोरी। अल्लाह को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बस 2 नाम और बोल दें सरिये का भी, और 1-2 बजरी वाले नाम बोल दें, फिर इंशाअल्लाह बात खत्म करें। और हजरत का बयान, हजरत की नसीहत, हजरत की दुआ, हजरत के ही हाथों से इन हुफ्फाज की दस्तारबंदी और इंशाअल्लाह दुआ पर जलसे का इख्तिताम। कोई है जो अपने मरहूमिन की तरफ से बोले कि इंशाअल्लाह 1 ट्रायली रेट में दे दूंगा? चले गए बहुत से मरहूमिन, सारी जायदादें करोड़ों की तुम्हारे हवाले करके। उनके लिए कुछ तो कर लो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारी नस्लें नहीं करेंगी। नहीं है कोई? चलो खैर, बहरहाल मुफ्ती साहब आप मेहनत करके बाद में लिखवा लो। लाल खां भाई टप्पर वालों की तरफ से 1 ट्राली रेत। अल्लाहुम्मा खैर, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए इनको। भाई दूसरा कोई साथी बोले इनके साथ। माशाअल्लाह 2 भारी, तो यानी गोया 2 कुंटल के करीब। हाजी हसन साहब, हाजी मेहंदी हसन साहब की तरफ से 2 भारी 2 लादी सरिया। अल्लाह कमलापुर वालों की तरफ से। अरे अल्लाह, अल्लाह इनको बेहतरीन बदल अता फरमाए, इनकी सारी नस्लों को अल्लाह ताला दीन का दाई शेदाई बनाए। एक गुमनाम साथी की तरफ से 1 ट्राली रेत। माशाअल्लाह। वसूल तो कर लोगे ना, अंदर है वो नाम जहन में? हाँ है जी। हाँ वही, नहीं तो फिर गुमनाम में सारे नीम खेड़े में घूमते फिर हो। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। उन्होंने अपने नाम का इजहार नहीं किया, दिल से बता दिया। और हकीकत बात है, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला। ऐसे ही है ना कुछ हदीस का हुक्म। ऐसे 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 तरह से भी दो कि एक हाथ सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ को पता नहीं चले, तो इस तरह का भी है। लेकिन फजीलत के लिए तरगीबन अगर आप दिखावा करके भी दे देंगे अपने भाई को, उसके लिए इबरत बनाने के लिए, तो वो भी मैं समझता हूँ हजरत तशरीफ फरमाए, कोई गुनाह नहीं होगा। माशाअल्लाह। देखो बुजुर्ग क्या कह रहे हैं भाई। लाड़खा भाई जिरात वाले की तरफ से 5,000 रुपए। अल्लाह इनका देना कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। बबलू भाई कमलापुर वालों की तरफ से भाई 2 ट्रायली रेट। अल्लाह कबूल फरमाए। इमाम साहब नीम खेड़ा वालों और बामनी वालों, इमाम साहब दोनों की तरफ से 1 ट्रायली, 1 ट्राली दोनों। क्या करें, ये भी बहुत बड़ी बात है, तुम लोग तो हिम्मत ही नहीं कर रहे। अल्लाह जज़ाए खैर दे दोनों की तरफ से। भाई इस तरह अगर जोड़ बना के भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत से पार्टनरी में भी तो कारोबार करते हैं कि नहीं करते? तो ये आखिरत का कारोबार। शब्बीर भाई अतमास वाले की तरफ से 1 ट्राली रेत। माशाअल्लाह। शब्बीर भाई, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। मुफ्ती साहब अब तुम्हारे दिल में ऐसा लग रहा है कि कुछ हिर्स बढ़ गई है। मांगी थी 5 ट्रायली, हो गई 7-8 ट्रायली है।
हबीब भाई टप्पर वालों की तरफ से एक ट्रायली रेत अल्लाह ताला कबूल फरमा, उनके वालिद साहब की तरफ से अल्लाह इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए, सबके लिखाने को कबूल फरमाए। और भाई जिस तरह आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर ये लिखवाया है, सब देने की फिक्र करें और जितनी जल्दी आप जमा करेंगे इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब और मदरसे के मुंतजिमीन इसका काम शुरू करेंगे। अब मेरी दरख्वास्त है कि हजरत ना यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदी में एक बुढ़िया ने ऊन की गठरी से भी कीमत लगाई थी। वो जानती थी कि इससे खरीदी नहीं होगी मिस्र के बाजार में। जब ये आवाज लगी मैं अश्तरी हाज़ल गुलाम, यही है ना इशारा, बता देना, अब याद माद नहीं रहता है। तो मेरे बुजुर्गों, उंगली कटा के शहीदों में नाम अगर कोई देना चाहे 200, 500, 400, 100, 50, 10, 20 तो वो नकदी का भी अपना जोहर दिखा दे, लाके यहाँ इज्तिमाई उसकी रसीद बन जाएगी, फौरन नाम ला के पेश कर दें अपने। हबीब मास्टर अतवास वाले की तरफ से 1 कुंटल सरिया, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा खैर। सादिक हलीम पटेल तमखान वाले की तरफ से 200 रुपये, अल्लाहुम्मा खैर, अल्लाहुम्मा खैर। और बोले भाई 100, 200 में सभी हिस्सा ले लें, कोई महरूम ना रहे। अरे खुदा के बंदो, एक एक वो क्या बोलते हैं पाउस, क्या नाम है, राज सिंह, देखो कारी साहब ने बताया 50-50 रुपए के हिसाब से। मैंने पूछी कितने खाते हो, कि दिन में 5 तो हो जाते हैं, और एक कितने का आता है। फिर एक बुजुर्ग ने बाकायदा अल-मज़ाहिर रिसाले में लिखा था कि अगर खाली गुटकों की कीमत शुमार की जाए तो नीम खेड़ा में एक 20 लाख का हॉस्पिटल एक दिन के खर्चे पर बन सकता है। इतना फजूल खर्ची में जा रहा है पैसा। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची। माशाअल्लाह अफजल पटेल साहब, असगर पटेल साहब खारिकुई वालों की तरफ से एक, खारपा वालों की तरफ से एक ट्रायली, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हाँ, अल्लाह ताला सबके लिखाने को कबूल हो। देखो भाई ये नकदी लाए हैं, मुल साहब ये नकदी लो। अल्लाह, अरे 2-3 साथी खड़े तो हो जाओ, झोली तो फैलाओ, देने वाले तैयार हैं। क्या है वो शेर, हम तो माइल बाकरम है, कोई साहिब ही नहीं, राह दिखाएं किसे, और आगे खुद पढ़ लो। माशाअल्लाह 1000 नगद इस्माइल भाई की तरफ से, अफजल भाई तमखान एक ट्रायली रेत, अल्लाह ताला जज़ाए खैर। सादिक भाई सोनखेड़ी वाले की तरफ से 500 रुपये, अल्लाह सादिक कबूल भाई की फरमाए। तरफ से 500 रुपये, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। दे दो भाई, इंशाअल्लाह ज़ाया नहीं जाएगा ये। 10 बोरी सीमेंट आरिफ मास्टर जिरात वाले की तरफ से, अल्लाह कबूल अल्लाह फरमाए। कबूल फरमा, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। भाई हमारे लिखने वाले थोड़ा बता दें इन हजरात को कि कितना बना है, टोटल सीमेंट कितनी बनी, रेत कितनी बनी, सरिया कितना बना। भाई हिसाब तो दो उन्हें आप, अभी कम से कम काउंटिंग करके बता तो दो। उनकी हौसला अफजाई में फिर कमी पड़ेगी तो उनसे कह देना कि और हमें दे दो, छुपाओ मत। एक जगह एक साहब टोटल करके अभी आप टोटल कर लें, उसके बाद बता देना 5-10 मिनट बाद। अल्लाह ताला आपके इस लिखवाने को कबूल फरमाए और इसके ज़रिए से हमारे इस नीम खेड़ा को तमाम बलाओं से बचाए और कुर्ब जवार में जितने हमारे मुसलमान आबाद हैं और हमारे अहले वतन आबाद हैं, सब में इत्तेफाक और इत्तिहाद अता फरमाए, अमन व शांति का माहौल पैदा फरमाए, दुश्मनान इस्लाम से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।